भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। लगातार 5 दिन हो चुके हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षदों ने बैठ गए हैं धरने पर। पहले कर्मचारी बैठे थे वेतन के लिए, पेंशन्स के लिए, आज बैठे हैं खुद निगम पार्षद, क्योंकि फंड नहीं है। कहां से हमारी गलियां साफ होंगी, कैसे सड़कें बनेंगी, कैसे नालियां बनेंगी, कैसे पार्कों में मोटर रखी जाएगी, क्योंकि सभी चीजें पैसों से चलेंगी, फंड नहीं है। सर, आप भी गए, हमारे साथ में विवेक विहार वार्ड के निगम पार्षद हैं संजय गोयल जी। संजय गोयल जी, आप कल गए, वहां पर मिलकर के आए, कड़कड़ाती ठंड में वहां बैठे हैं थे और विधायक थे दिल्ली के, वो सब लोग उनके समर्थन में एज ए प्रत्याशी के रूप में मैं वहाँ गया। एज ए मैं काउंसलर भी हूँ। सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार को जो संवैधानिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, वो उनको एमसीडीज को देना चाहिए। वो लगभग पिछले सालों से लगातार वो इकट्ठा होता वो लगभग 13,000 करोड़ रुपया वो हो चुका है। अब आप ये बताइए, हम 2017 से काउंसलर बने हैं और 2017 से लगातार हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ सड़कें टूटी हैं, क्योंकि जनता ने हमको वोट दिया है, इसलिए सड़कें टूटी हैं। पार्क में क्या नाम है, ग्रिल्स टूटी हुई हैं, या पार्क्स में बेंचेस नहीं हैं, हाई मास्ट लाइट की जहाँ ज़रूरत है वहाँ व्यवस्थित नहीं है। अनेक काम जो डेवलपमेंट के होने चाहिए, जिसको एमसीडी ने करना है, वो सारे काम पिछले 3 साल से, लगभग 3.5 साल से रुके हुए हैं। और फिर भी दूसरी बात, ये तो डेवलपमेंट की बात रही, समय पर वेतन कर्मचारियों को नहीं देंगे तो बेचारे जो कर्मचारी हैं हमारे, वो कैसे काम करेंगे। सफाई कर्मी हैं हमारे, हॉर्टिकल्चर के कर्मी हैं हमारे, मलेरिया विभाग के कर्मी हैं, या हमारे वर्क्स डिपार्टमेंट में हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, या हमारे प्राइमरी जो स्कूल्स हैं, उन प्राइमरी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों को भी पढ़ाना है। और आप देखिए, इस कोरोना महामारी के समय में यदि आप ग्राउंड की बात करें तो ये पूरी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के साथ साथ साउथ दिल्ली नगर निगम या नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने इतना साहसिक कार्य किया कि कोरोना महामारी से सारे कार्य, चाहे कोरोना के समय में जो घरों में होम क्वारंटाइन हुए थे, उनके कूड़े को भी अलग से ले जाकर डिस्पोज ऑफ करना, इतना साहसिक कार्य किया। उनको हमें वंदन करने की जगह यदि दिल्ली सरकार समय पर पैसे नहीं देगी तो वो कैसे परिवार चलाएंगे, किस तरह से परिवार चलाएंगे। तो ये ऐसी हमारी टीचर्स ने देखी कितना बड़ा साहसिक कार्यक्रम किया कि सभी स्कूलों के अंदर भोजन का वितरण किया, कोरोना महामारी के समय राशन का वितरण किया। ऐसे सभी साहसिक जो सैनिक हैं हमारे, इन सब का सम्मान हम करने की बजाय यदि उनका समय पर वेतन नहीं देंगे तो क्या होगा। ऐसे हमारे बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, उनको हम पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कर्मचारी जिनको रिटायर होते समय एक उनका पूरे जीवन भर की जो कमाई, वो जो सर्विस में पैसा एक्युमुलेट होता है, वो भी नहीं मिल पाता है। कुछ कर्मचारी तो बेचारे स्वर्ग सिधार गए, अब परिवार उनके धक्के खा रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिल पाया। तो आप ये देखिए हम कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा राइट है। देखिए, एक संवैधानिक सिस्टम क्या है पूरे देश का, क्योंकि देश हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है जिसके अंदर एक व्यवस्थाएं बनी हैं। नंबर 1 पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर नगर निगम निकाय जो आप कहिए या पंचायत कहिए, जहाँ जहाँ नगर निगम नहीं है वहाँ पंचायत। और एक सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ है कि कोई भी किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि नगर निगम या पंचायतों का जो निभाने का कार्य, उनके जो सैलरीज हैं, जो भी बजट होता है, वो राज्य सरकार का दायित्व होता है। राज्य सरकार उसको देती है, और राज्य सरकार को केंद्र सरकार जो पूरा जो फंड आता है केंद्र सरकार का, जैसे हमारा बजट हर वर्ष आता है तो उस बजट का एलोकेट होता है जनसंख्या के आधार पर, डेमोग्राफिक के क्षेत्र के आधार पर, और अनेक आधार पर जो पैसा कलेक्ट होता है, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में हो, या CGST सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स के रूप में हो, या अन्य टैक्सों के रूप में जितना पैसा होता है सभी राज्य सरकारों को दिया जाता है। और वो जब राज्य सरकारों को दिया जाता है तो राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो राज्य सरकार का जो बजट होता है, उस बजट का, जो कि दिल्ली का इस साल का 2020-21 का जो बजट है, वो 65,000 करोड़ रुपए का बजट है। और 65,000 करोड़ का जो पहला बजट का पेज यदि आप देखेंगे, मैं भी आपको दिखाता हूँ, उस बजट में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है सेंट्रल असिस्टेंट 10,084 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार के द्वारा सहायता प्रदान। अभी पिछले दिनों हमारी यानी संजय जी, केंद्र ने उनको फंड दे दिया है, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। जी। देखिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ये देखिए, ये बजट एट ग्लेंस,
2020-21 का बजट है ये, आप ये देखिए और इसको देखिए, दिखाइए, हम आपसे भी निवेदन करेंगे। ये देखिए स्पष्ट शब्दों में लिखा है, ये फिगर्स हैं, ये इन करोड़ है, इन करोड़ है, और ये देखिए 65,000 करोड़ का बजट है इस उसका, आप देखिए। और उसमें ये देखेंगे आप कि कैसे कैसे फंड दिल्ली सरकार के पास आएगा। 45,000 के लगभग जो है टैक्स जो कलेक्शन होती है दिल्ली सरकार में, उसके माध्यम से आता है। और देखिए सेंट्रल असिस्टेंट वर्ड है, इसको ज़रा जूम करके दिखाइए आप, पब्लिक को नज़र तो आए था। केंद्र सरकार, ये इनके जो नेता हैं जिनको अता ना पता, और माइक के सामने बैठ जाते हैं और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, और जनता को वर्गलाते हैं, घुमाते हैं, क्योंकि ये, और देखिए इसमें लिखा है साफ, सेंट्रल असिस्टेंट 10,084 करोड़ रुपए। तो संजय जी आप संजय जी आप डिप्टी सीएम भी हैं, सॉरी डिप्टी मेयर भी हैं, सारी चीजें आप समझते हैं, इसलिए आज आप जनता को सारा पर्चा आप दिखा रहे हैं, सारी चीजें आप सामने से दिखा रहे हैं। क्योंकि मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछली सदन में इनके एक विधायक थे, क्योंकि विधायक भी सदन हमारे जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम है उसमें विधायक भी एक मेंबर के नाते दिल्ली गवर्नमेंट ने 3 विधायक यहाँ भेजे हैं। तो एक विधायक ने हमको कहा कि हमको केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलता और केंद्र सरकार पैसा नहीं देती, और केंद्र सरकार, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या, उन्होंने बोला कि 2 करोड़ की जनसंख्या है और 476 रुपये के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, तो लगभग 950 करोड़ रुपए। तो मैंने, जब मेरा टर्न आया तो मैंने अपनी बात जब रखी, मैंने कहा माननीय महापौर महोदय, जो हमारे विधायक महोदय जी ने या तो बजट की कॉपी अभी तक पढ़ी नहीं है या उनको पढ़ना नहीं आता है, और वो जो बात कह रहे हैं वो पहले पेज पर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, सेंट्रल असिस्टेंस केंद्र की सहायता। और जब केंद्र की सहायता लिखी है तो या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर एक्शन होना चाहिए, नहीं तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए इनको, क्योंकि, और तो वो जब उनके पास कोई जवाब नहीं निकला, तो क्योंकि ये क्या है कि ये झूठ फेंकते हैं, झूठ बोलने की आदत है, झूठ की फैक्ट्री है, और झूठ चल जाए तो अच्छा, नहीं चले तो जी हमको तो पता ही नहीं जी। संजय तो जी, ये कहने का मतलब है कि जो पैसा है वो पैसा हम कोई भीख में नहीं मांग रहे, ये पैसा हमारा है, जो अधिकार है 12.5%, जो 65,000 करोड़ का, जैसे दिल्ली का इस बार 2020-21 का बजट है लगभग 12.5%, जो 5th फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग ने कहा है कि नगर निगम के निकायों को चलाने के लिए, क्योंकि इतनी सफाई की व्यवस्था है, या मलेरिया विभाग है, या प्राइमरी एजुकेशन है, या आपके वर्क्स डिपार्टमेंट की रोड्स हैं, ये जो छोटे छोटे काम है जो एमसीडीज ने करने हैं और हर राज्य में होते हैं ये, तो उसके लिए उन्होंने एक निर्धारण कहा कि इसको फंड को इतना मिलना चाहिए। अब देखिए इस साल का भी फंड ये समय पे नहीं दे रहे, पिछले साल का तो हमारा 13,000 करोड़ रुपए है ही पिछले सालों का, तो और इस साल का भी जो फंड समय पर नहीं मिलेगा तो हम समय पर सैलरी नहीं देंगे, तो बेचारे जो हमारे कर्मचारी हैं, जो सैनिक हैं हमारे, जो सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठकर सुबह क्षेत्र में 6 बजे आ जाते हैं और सफाई व्यवस्था करते हैं, हमारे गंदगी को उठाते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? संजय जी सबसे ज्यादा 700 करोड़, लगभग 700,000 करोड़ का लगभग हमारे पूर्वी दिल्ली का ही बनता है, क्या मैं सही कह रही हूं? नहीं, देखिए हमारे लगभग 2985 करोड़ रुपए का हमारा जो पिछले की पेंडिंग है, इस वर्ष का तो अलग है, वो पैसा हमारा है, क्योंकि हमारे यहाँ 64 काउंसलर्स हैं, जो दूसरी हमारे साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी में ज़्यादा काउंसलर्स हैं, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है, और तो इसलिए हमारा जो है वो 2985 करोड़ है, बाकी दोनों नगर निगमों का पैसा है उसमें अंदर। तो हमें अपना अधिकार चाहिए जिससे कि हम समय पर वेतन दे सकें। अब देखिए बहुत सारे बेचारे हमारे एमसीडीज के कर्मचारी हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। अब रिटायर होने के बाद में अब ये बताइए उनको यदि हम पेंशन नहीं देंगे तो पैसे कैसे परिवार चलेगा? संजय जी क्या लगता है ये एमसीडी के जो सामने इलेक्शन है 2022 में, क्या ये इसके चलते फंड रोका जा रहा है जिससे कि कार्य ना हो पाए? देखिए ये इनकी आदत शुरू से रही है, तो मैंने आपको बताया, बार बार मैं आपको कह रही हूँ, ये झूठ की फैक्ट्री है। झूठ के अलावा आप ये बताइए इनका क्या अधिकार है कि इन्होंने आज जो जनता को बरगलाया, आज स्थिति दिल्ली सरकार की क्या है आप देख सकते हैं। एक एक पॉइंट पे आप, मैं कह सकता हूँ कि आप डिस्कस करिए, हम बताएंगे आपको कहाँ क्या है। इन्होंने कोई कार्य नहीं किया सिर्फ, और जनता आज स्थिति सब दिल्ली की ख़राब कर दी, और ये चाहते हैं कि हम जो है इलेक्शन आ रहे हैं और किस तरह से एमसीडी पे कब्जा करें, पर लेकिन दूर के ढोल कहते हैं ना सुहावने हैं, ऐसा नहीं है। जनता समझ चुकी है और जनता अब देख चुकी है, काठ की आड़ी बार बार नहीं चढ़ सकती, एक बार इन्होंने चढ़ा दी तो अब दोबारा नहीं चढ़ने वाली। संजय जी 3-5 दिन हो गए हैं, महिलाएं भी उसमें शामिल है, पुरुष भी हैं, सर्दी की कड़क सर्दी है, ओस पड़ने लगी है। किसानों की बात करें तो वो भी धरने पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे वार्तालाप चल रहा है। उनका कहना ये है कि हमसे तो कोई सुनने भी नहीं आ रहा, क्या कहेंगे सर? देखिए इनको खुद शर्म आनी चाहिए। बहनें हमारी बैठी हुई हैं और वो भी इनके घर के पास है, एक मतलब स्वयं आए, एक
संस्कार होने के साथ क्योंकि साथ टॉयलेट जैसी समस्याएं भी वहाँ सामने आ रही हैं। संस्कार होने चाहिए। पहली बात तो इनको ये कहना चाहिए, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, पिछली बार एक सदन में बैठक हुई थी हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, इससे ये थी अक्टूबर मंथ की सदन की बैठक थी। इन्होंने कहा जी हमने इनको पैसा दे दिया, तो मैंने महापौर महोदय जी से रिक्वेस्ट करी, महापौर महोदय जी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल बातें कई बार आदमी सोचता है कि ये हो सकता है, जनता भी सोचती है कि पता नहीं क्या बात हो रही है। हम चाहते कि कमिश्नर का स्टेटमेंट होना चाहिए। जब हमने कमिश्नर महापौर महोदय जी ने हमारे क्या नाम है बात को स्वीकार किया और उन्होंने तुरंत कमिश्नर को आदेश किया कि आप बताएं कि कितना पैसा लेना है। अब क्योंकि चोरी इनकी पकड़े जानी थी, अब इन्होंने तुरंत उठा के कमिश्नर के टेबल पर चढ़ गए और पेपर फाड़ने लगे। तो आप ये देखिए, ये इतने गलत लोग हैं, ये इतने, मैं क्या बोलूँ, अराजकतावादी लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम ठीक है, झगड़ा करके ठीक है, लेकिन जनता सब जानती है। भाई देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं सब अच्छे लोग हैं दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें सब हम मिलके काम करें तो एक देश का प्रेजेंटेशन पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा जाएगा। इन्होंने तो बहुत वायदे किए थे, हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे। आज स्विट्जरलैंड क्या आप चले जाइए कहीं, कोई क्लस्टर भी, हमारे देश के जो गांव हैं दिल्ली से कहीं ज़्यादा सुंदर हैं। आज दिल्ली की जो पिछली सरकार, पहले 15 साल में इसने कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया, अब पिछले 7 साल में इसने बेड़ा गर्क कर दिया आकर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर काम करते हैं, फ्री का काम करते हैं, जो कि फ्री भी अपनी जेब से नहीं दे रहे, चलो भी अपनी पार्टी से दे रहे हो तो बात अलग है। 2800 करोड़ रुपए का बिजली की सब्सिडी, जो जनता का टैक्स है, उस जनता के टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था, बस की व्यवस्था, अनेक समस्याएं दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ। अब ये जितनी भी सारी योजनाएं थी, जो पहले बुजुर्गों को घुमाने वाली योजना थी, वो तीर्थ यात्रा योजना पता नहीं कहाँ चली गई। वो जो क्या नाम है एक्सीडेंटल योजना थी, पता नहीं कौन कौन सी योजना सब बंद हो गई। बसों की भी योजनाएं बंद हो गई, बस ही नहीं है तो महिलाएं बेचारी कहाँ घूमेंगी। तो ये जो समस्या है, आज आप जाइए ना बस में, पता लगेगा कि बस कितनी देर में आती है। बस फ्री है महिलाओं के लिए, बस आएगी 2 घंटे में, 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के, तो 4 घंटे तो वैसे व्यक्ति के निकल गए। बिल्कुल सही बात है। संजय गोयल जी को आपने सुना, डिप्टी मेयर भी हैं और निगम रहे हैं और निगम पार्षद हैं मौजूदा समय में विवेक विहार के। आपको इन्होंने बजट के बारे में दिखाया और एक्सक्लूसिव चीजें दिखाई, जो कि ये कहा जाता है कि केंद्र से फंड नहीं आया। केंद्र के डिटेल्स जो इन्होंने आपको शो करी, हम भी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, वो चीजें आपने देखी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर तो पैसा आ गया है, अब निगम के पास फंड आने की जरूरत है। जी, चलते चलते कुछ कहेंगे सर? ये 10,084 करोड़ की जो मैंने फिगर दिखाई, ये तो सिर्फ एक ऐसी फिगर है जो केंद्र सरकार डायरेक्ट देती है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र की अनेकों योजनाएं दिल्ली के अंदर चल रही हैं, जैसे यमुना के ऊपर है, जितने भी आपके फ्लाईओवर्स बन रहे हैं दिल्ली के अंदर, जो पेरिफेर है बाहर का आउटर जो बना है, और आप जो आज देख रहे हैं 14 लेन का ये बना हुआ है मेरठ एक्सप्रेस वे, ये अनेक योजनाएं हजारों करोड़ों से रुपीज़ से 50,000 करोड़ रुपए की योजनाएं लगभग आज दिल्ली के अंदर चल रही हैं। मैं आपको तो, मैं कम हो सकती हैं बल्कि ज़्यादा ही होंगी। और देखिए दिल्ली के अंदर ये कहते हैं ना हम बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? पुलिस, हमारे पास पुलिस है, पुलिस का व्यय जो कौन दे रहा है, सैलरी कौन दे रहा है, आप ये बताइए। जी, केंद्र ने, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, सफदरजंग है, ये जो इनके हॉस्पिटल्स, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनकी सैलरी कौन दे रहा है? तो मेरा ये कहना है, यदि आप देखेंगे तो साल भर में लगभग केंद्र सरकार दिल्ली के ऊपर ऐसी अनेक योजनाओं के ऊपर 85,000 करोड़ रुपए से पैसे ज़्यादा खर्च करती है, जिससे कि समाज का आज दिल्ली जो आप चमकती हुई देख रहे हैं, वो दिल्ली सिर्फ और सिर्फ मैं कह सकता हूँ केंद्र सरकार की वजह से, ना कि इनकी अपने उसकी वजह से। इनका तो पैसा एडवर्टीजमेंट में लगाते हैं, सुबह सुबह बैठ जाते हैं, कहते रहते हैं 10 बजे 10 मिनट 10 हफ्ते। अरे भाई, मलेरिया एमसीडी हटा रही है, तुम कह रहे हो 10 बजे एक पानी गिलास का वो चेंज करते हैं, क्योंकि इनके पास धरातल पे नहीं। अच्छा ये बताइए, पॉल्यूशन आज दिल्ली के अंदर है, पॉल्यूशन घटाने के लिए आप ये बताइए कि एमसीडी रोड पर है या दिल्ली सरकार के ऑफिसर रोड पर है? एक दिल्ली सरकार का ऑफिसर तो दिखाइए कि जो एमसीडी को पॉल्यूशन रोकने के ऊपर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारी एमसीडीज के हमारे जो पर्यावरण के सहयोगी हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारी एमसीडीज की वर्क्स डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं जो हर समय छिड़काव करती रहती हैं जिससे पॉल्यूशन कम हो, ये सब काम तो एमसीडीज कर रही हैं। तो कर क्या रहे हैं? मेरा सिर्फ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहना नहीं चाहिए, इनको सोचना चाहिए, इनको थोड़ी शर्म आप लाइए, जनता की सेवा करिए। अभी आपके पास समय है, झूठ
की फैक्ट्री को बंद करके जनता के ग्राउंड पे आके जनता की सेवा करिए, जिससे कि हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे सकें। अब आप बात करते हैं, दिल्ली सरकार का दायित्व तो देना चाहिए ना। बच्चों को वाईफाई का वायदा किया था, आज बेचारे स्कूल खुले नहीं है तो बच्चे, एक गरीब आदमी है, एक ही मोबाइल होता है परिवार में, वो भी स्मार्टफोन नहीं होता, तो उन बच्चों की क्या होगी? कोई व्यवस्था की इन्होंने? आगे बताइए, ये व्यवस्था कर लीजिए। बल्कि हर बच्चा जिनके पास में नहीं है, झुग्गी झोंपड़ी में रहता है, गरीब है, जितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको एक एक मोबाइल फ्री देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। संजय, बिल्कुल सही बात है। संजय गोयल जी को आप लगातार सुन रहे हैं, इनके अंदर जो जज्बा है, जो दर्द है, वो आम जनता के लिए है, जनता, दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम हमारे भी हैं, उनसे कहने का हक हमारा भी पड़ता है, भले ही ये एक जनप्रतिनिधि हैं।